नमस्कार। मध्य प्रदेश में सरकार ने बेरोजगारी का नाम बदल दिया है। अब से बेरोजगार लोग आकांक्षी युवा कहलाएंगे। यानी अब अगर आपका लड़का, आपका भाई, आपका भतीजा, नाती, पोता, पोती कोई भी बेरोजगार है तो आप उसे बेरोजगार नहीं कह सकते, उसे आकांक्षी कहना पड़ेगा। यानी बेटा आकांक्षी है, भतीजा आकांक्षी है, नाती आकांक्षी है, पोता आकांक्षी है, पोती आकांक्षी है। अब अगर आपने ये कहा कि लड़का बेरोजगार है तो सरकार को लगेगा कि आप चाइनीज, जापानीज या फ्रेंच जैसी किसी भाषा में बात कर रहे हैं। बेरोजगार लोगों का नाटक मध्य प्रदेश में दोस्तों इतना ज्यादा हो गया था, इतना सब लोग बेरोजगारी का गाना गाने लगे थे कि सरकार ने बेरोजगारी का नाम ही बदल दिया। अब बेरोजगार युवा को सरकार आकांक्षी युवा के तौर पर जानेगी। अब अगर आप ये कहेंगे कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे मोदी जी ने रातों रात 500 और 1000 के नोट बदल दिए थे, उसकी जगह पर वो 2000 के नोट लाए थे। इसी तरीके से अब मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार ने बेरोजगारी का नाम बदल दिया है। न रहेगा बेरोजगारी का नाम, न रहेगा बेरोजगार। अब खोजते रहिए बेरोजगारी का आंकड़ा। एक झटके में बेरोजगारी कैसे दूर की जाती है, मोदी समेत बाकी राज्यों के भाजपाई मुख्यमंत्रियों को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से सीखना चाहिए। अब से मध्य प्रदेश में 29 लाख बेरोजगार आकांक्षी युवा कहलाएंगे। जब हमने शब्दकोश में आकांक्षी के और भी मतलब खोजे तो हमको मालूम चला कि आकांक्षी का हिंदी में और मतलब होता है पदाभिलाषी, लालसा रखने वाला। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बेरोजगारी दूर भगवाने का देखिए कितना सुंदर हल निकाला है। संघी मुख्यमंत्री हैं। अब मोहन यादव को चाहिए कि वो मध्य प्रदेश को बेरोजगार फ्री स्टेट घोषित कर दें। योगी आदित्यनाथ के कुंभ वाले आंकड़ों की तरह एक आंकड़ा घोषित कर देना चाहिए। दोस्तों, सड़कों के नाम बदलने वाले, स्टेशनों के नाम बदलने वाले, जिलों के नाम बदलने वाले, अस्पतालों के नाम बदलने वाले, योजनाओं के नाम बदल देने वाले, पुरानी सरकारों में बने अस्पताल और स्टेडियम्स के नाम बदल देने वाले बेरोजगारी का नाम चेंज कर दिए हैं। भाजपा के कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल का कहना है, अगर बेटा अपने पिता की दुकान पर काम कर रहा है और वो बेरोजगारी पोर्टल पर रजिस्टर है तो वो बेरोजगार नहीं है। कोई बेरोजगार नहीं है, उसकी जगह पर आकांक्षी युवा हैं। ये बात भाजपा सरकार ने विधानसभा में बताई। मध्य प्रदेश विधानसभा में बेरोजगारी की संख्या को लेकर के एक सवाल के जवाब में राज्य के कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगारी की जानकारी संधारित नहीं की जाती है, अपितु आकांक्षी युवाओं की जानकारी संधारित है। यानी सरकारी रिकॉर्ड से बेरोजगार शब्द हटाया जा चुका है। चुपचाप रातों रात उसे आकांक्षी युवा से बदल दिया गया है। इस तरह से मध्य प्रदेश ने बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पा लिया। दोस्तों, इस पर कांग्रेस ने खूब हल्ला मचाया। तो भाई, बीजेपी के विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी की आकांक्षा है कि वो काम करे, केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि स्टार्टअप और अन्य रोजगारों के माध्यम से उसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो अगर नाम में परिवर्तन हुआ है तो इससे कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है? सरकार युवाओं की उड़ान के लिए कुछ करना चाहती है तो कांग्रेस राजनीति क्यों कर रही है? हाँ, कांग्रेस राजनीति क्यों कर रही है? ये सब तो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए निकले हैं। दोस्तों, इससे ज्यादा निठल्ली और निकम्मी सरकार आज तक नहीं आई। जो समस्या नहीं दूर कर पा रही है तो समस्या का नाम ही बदल दे रही है। ये बड़े चमत्कारी लोग हैं, ये कोई भी समस्या खत्म कर सकते हैं। मैंने खबर जरूर हल्के अंदाज में बताई, लेकिन ये बात हल्की बिल्कुल नहीं है। ये विषय बहुत गंभीर है। दोस्तों, मुसलमानों के घर वापसी से शुरू हुई कहानी आपके घर की चौखट तक आ पहुंची है। मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के नाम पर आई भाजपा सरकार अब सबकी चूड़ी टाइट करने में लगी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में। यहाँ सिर्फ मुसलमानों का ही मकान थोड़े हैं। ये लोग गाय को ठीक से नहीं रख पाए। इनके ही नेता बीफ के बड़े एक्सपोर्टर निकले तो गाय को माता बताकर नई नई नौटंकियां शुरू करने लगे। नदियों की दुर्दशा हुई तो नदी को माता बताकर घंटों आरती पर जोर देने लगे। इन लोगों को कोरोना में कितने मरे मालूम नहीं, कुंभ में मारे गए लोगों की सूची कहां है कुछ मालूम नहीं। कोई मरने का आंकड़ा पूछ ले तो ये नहाने वालों का आंकड़ा बताते हैं। ज्यादा सवाल कर लो तो सनातन विरोधी घोषित करवाते हैं। अब झूमिए, नाचिए, खुश होइए, थाली बजाइए, ताली बजाइए, अरे मोमबत्ती जलाइए। बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। अब आकांक्षी युवा देश में घूम रहे हैं जो रोजगार नहीं आकांक्षा की तलाश में है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रज्ञा मिश्रा को इतना ध्यान से सुनते हैं और मेरी आपके लिए जिम्मेदारी है कि मैं आपको जो भी बात बताऊं, जो भी खबर बताऊं वो 100% सच हो और सभ्य भाषा में हो। नमस्कार।